एक शेर ही याद करके चले जाए, बस मेरा आना कबूल हो जाए। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अच्छा, ये औरतें भी बिगड़ी इन नौजवानों की वजह से। ये देखिएगा, ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे हैदराबाद, वहां से आएंगे बहराइच शरीफ उतरेंगे। सबसे पहले ये जाएंगे एक दुकान पे, वहां 30 इंची 20 इंची 40 इंची खरीदेंगे, घर के दीवार पे लाके ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। वो लगा देगा। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, अब वो उसकी बीवी जो पहले मुस्तफा पे दुरूद पाक पढ़ रही थी, अब वही उसकी बीवी है, वही उसकी माँ है, वही उसकी बहन है जो पहले कुरान की तिलावत करती थी और औलियाए किराम की बताई हुई बातों को सुनती थी और गुनगुनाती थी। लेकिन आज वही उनकी बीवी है, वो झाड़ू लगा रही है, गाने चल रहे हैं, बिस्तर झाड़ रही है, गाने चल रहे हैं और बच्चे को नहला रही है, गाने चल रहे हैं। ए मेरी माँ और बहनों, एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा, तुमसे पहले भी माँ बहनें थी जो हर वक्त कुरान की तिलावत करती थी, बिस्तर लगाती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, झाड़ू लगाती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, बच्चे को नहलाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, कुरान की तिलावत करती थी। अगर कोई पूछता था ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि अगर कोई बदमाश, अगर कोई पिलपिला अगर खड़ा हो जाए, कुरान की शान और मुस्तफा की अजमत को घटाने की बातें करे, मेरा बेटा जवान रहे, मेरा बेटा जब कुरान की आयतों को सुन सुनकर दूध पिएगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन को कटवा देगा, लेकिन कुरान की शान और अजमतों के खिलाफ उठने वाली किसी आवाज को कभी उठने नहीं देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से जाएंगे क्या गुनगुनाते जाना है, अगर तैबा को जाओगे तो आना। एक शेर और पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं? इजाजत है या तकरीर खत्म कर दूं? अभी तो मैं शुरू भी नहीं किया। हाँ, पूरा मजमा पढ़िएगा। अगर तैबा को जाओगे तो आना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मुझको मत देखा, कुछ लोग उधर छुप के खड़े हैं, सोचते हैं मौलाना मुझको थोड़ी देख रहे हैं, लेकिन ये जानिए मैं देखूं न देखूं बाबा जरूर देख रहे हैं। हाँ, बस ये नीयत से बोले, न इतरा ओ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, न इतरा ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना, नबी का हुस्न देखोगे। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अब जरा चले, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। या अली, जोर से लगाओ नारे या अली। माशाअल्लाह, जरा सुनिएगा, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, इसलिए दुनिया हमें मुसलमान कहती है। जरा झूम कर बोले ना सुभान अल्लाह। और इस्लाम हमें पहला पैगाम देता है कि लोगों अल्लाह एक है, अल्लाह। हजरत मासूम शाह बाबा ने पैगाम दिया लोगों अल्लाह, हजरत वारिसे देवा ने पैगाम दिया लोगों अल्लाह, हजरत गरीब नवाज ने पैगाम दिया लोगों अल्लाह,
पीराने पीर गौसे आजम ने बताया लोगों अल्लाह, सहाबा ने बताया अल्लाह, शुहदा ने बताया अल्लाह। ए लोगों अल्लाह, पूरा मजमा अल्लाह। ये इस्लाम सिखाता है। आप कहेंगे वो कैसे? पूरी दुनिया की सारी चीजों में किसी चीज को उठा लो, हर चीज बताएगी, गवाही देगी कि लोगों अल्लाह। आपको बोलने में डर लग रहा है, ये मेरे हाथ में देखें, ये क्या है? अरे ऊंचा बोल रहे हैं, कम से कम नौजवान ना पहचाने तो बूढ़े तो जरूर समझ रहे होंगे। इसे कहते हैं चरखा। ये देखे एक बूढ़ी औरत है जो चरखे में सूत काट रही है। एक नौजवान आ गया, लोगों देखना चरखा कैसे बताएगा कि अल्लाह एक है। ये चरखा बताएगा कि अल्लाह है। गौर से सुनना, एक बूढ़ी औरत है जो चरखे में सूत काट रही है। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? अल्लाह है या, ऊंचा बोलो, अल्लाह है या? ये सवाल किया, अल्लाह है या नहीं गए। वो बूढ़ी औरत एक नजर चरखे को देखती गए, एक नजर नौजवान को देखती गए, फिर एक नजर चरखे को देखती गए और नौजवान को देख कर कहती गए, बेटा तुम्हारे सवाल का जवाब ये गए कि अल्लाह है। नौजवान कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ तेरे पास कोई दलील है या? बगैर दलील के बात करती गए। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा मैं बगैर दलील के कोई बात नहीं करती। वो नौजवान कहने लगा, ए बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है, ये चरखा की क्या दलील है तेरे पास? कहने लगी, ये चरखा दलील है। कहा, ये चरखा कैसे दलील है? गौर से सुनना लोगों, हजरत मासूम शाह अलैहिर्रहमा के मज़ारे पाक के सामने मोइनुद्दीन कादरी तुम्हें एक एक करके समझा कर जाएगा। जब इतना कहा बूढ़ी औरत ने, नौजवान कहने लगा, बताओ ये चरखा कैसे बताएगा कि अल्लाह है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा तुमने नहीं समझा, सुनो सुनो, ये चरखा बताता है कि अल्लाह है। कहा, वो कैसे? बूढ़ी औरत कहने लगी, वो ऐसे कि ये छोटा सा चरखा है, जब मैं चलाती हूँ तो चलता है, मैं नहीं चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता है। वो नौजवान कहने लगा, मतलब क्या है? कहने लगी बूढ़ी माँ, ए बेटा सुनो, तुमने समझा नहीं, कहने का मतलब ये है जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? इसलिए ये चरखा बताता है कि अल्लाह। हाँ, अब दूसरा सवाल नौजवान कर बैठा, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह एक है या दो? क्या सवाल किया? अल्लाह एक है या दो? बूढ़ी औरत फिर एक नजर चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, बेटा अल्लाह एक है। अल्लाह, ऊंचा बोलो अल्लाह। जब इतना कहा गया, कहने लगा नौजवान, बूढ़ी माँ तेरे पास कोई दलील है या बगैर दलील के बात करती हो? इतना सुनना था। बूढ़ी औरत कहने लगी, दलील है। क्या दलील है? कहने लगी, यही चरखा दलील है। कहा कि फिर चरखा दलील? ये कैसे दलील है? कहा कि सुनो बेटा, ये चरखा जब मैं अकेली चलाती हूँ इसका धागा सीधा निकलता है, अगर दो लोग मिलकर चलाने लगे इसका धागा टेढ़ा और गड़बड़ होने लगता है। नौजवान कहने लगा, क्या कहना चाहती हो, जरा खुलकर बताओ। बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान तुमने समझा नहीं, अरे जब ये चरखा दो लोग चलाने लगे धागा गड़बड़ हो जाए, धागा सीधा ना निकले, तो इतनी बड़ी दुनिया अगर चलाने वाला तो खुदा हो जाए, तो मालिक हो जाए, दुनिया को चलाने वाला तो मालिक हो जाए, तो खुदा हो जाए, तो जैसे दो लोग चरखा को चलाते गए धागा गड़बड़ हो जाता है, अगर दो खुदा दुनिया चलाए तो दुनिया का सारा निजाम तरहम बरहम हो जाएगा, सारा निजाम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये चरखा बताता है कि अल्लाह, पूरा मजमा अल्लाह ने अगर जबान में बोलने की ताकत दिया है, शहादत की उंगली को उठाएं, पूरा मजमा इस नियत से बोले ये जमीन गवाही हो जाए, ये उलमा गवाही देते हैं। अगर ये जमीन गवाही दे देगी तो याद रखना दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओ।